देखो बैक ऑब्वियसली चेस्ट या आर्म्स की तरह विजिबल नहीं होती, तो इसको टारगेट करना है या इसकी प्रोग्रेस को नोटिस करना बहुत मुश्किल होता है। अब इसमें इतने सारे मसल्स इन्वॉल्व हैं, जैसे हमारे अब अपर बैक्स आ गए, अब ये ट्रैप्स इन्वॉल्व हैं, हमारे लोअर है जिसे हम लैट्स कहते हैं, मिडिल बैक एरिया है, देन हमारा थोरेसिक एरिया है, लोअर बैक बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए, बट स्टिल अपर बैक का जो सारा रोल है जहाँ पे ट्रैप्स इन्वॉल्व है, बैक के सारे मेजर मसल्स हैं, अपर मिडल लोअर लैट ये सब इन्वॉल्व है, इनको टारगेट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है बट ट्रिकी सिचुएशन है कि कई एरियाज है क्योंकि बहुत ही बड़ा मसल है टू कवर इट ऑल अप। तो अब हमारी पहली एक्सरसाइज है वर्टिकल पुल, जो कि हम आइसोलेटेड वर्क बेसिकली सिंगल आर्म करेंगे, जिसमें मैं चूज कर रहा हूँ अपना, इस एक्सरसाइज को कहते हैं इलियाक पुल डाउन। मॉडर्न नहीं है बहुत पुरानी, ये बहुत पुरानी मशीन है, नॉटलेस की बहुत पुरानी है, बट आपको पता है व्हील इन्वेंट नहीं हो सकता फिटनेस में, वो घूम घुमा के ओल्ड स्कूल पे ही आ जाते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है हमारे लोअर लैट्स के लिए और आपको एक वी टैपर लुक देने के लिए। बट बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, इसमें मेन फोकस पॉइंट भूल जाते हैं। मेन फोकस पॉइंट है अपनी एल्बो को आपको पेल्विक में पुश करना है, एज क्लोज टू नॉट फार अवे। आपकी केबल इधर से आ रही है और पुश बेसिकली और पिंच योर एल्बो राइट इनटू योर पेल्विक। बहुत से लोग स्ट्रेच भी इसमें ओवर रीच करते हैं कि आप जाते हो आपके लैट स्ट्रेच होने चाहिए, आपको ओवर नहीं करना। तीसरी गलती क्या करते हैं, इसमें पहले ही कॉन्ट्रैक्टेड अपने ऑब्लिक्स पूरे मतलब बेसिकली करे होते हैं टाइट और उससे पुल करते हैं। आपको लैट्स को या अपने लोअर लैट को शॉर्ट नहीं करना मूवमेंट के स्टार्टिंग में ही, तो आपको क्या करना है, आर्म पास से लैट्स को शॉर्ट करना है और पूरा स्ट्रेच करना है। तो जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्शन है मसल में वो आपके आर्म पास से आनी चाहिए थ्रू लोड, ना कि आपकी बॉडी ऑलरेडी बेंड है और आप फिर आप पुल कर रहे हैं। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट। क्यों इलियाक पुल डाउन इस टाइम इतना ट्रेंड में है, अलॉट ऑफ प्रो बॉडी बिल्डर्स आप उनको देख रहे हो, हर एक जना इलियाक पुल डाउन कर रहा है, और मैं क्यों पहले करता हूँ, बेसिकली उसमें चीटिंग के चांसेस बहुत कम रहते हैं एज कम्पेयर टू लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन में आप बहुत वेट पुल कर सकते हो विद योर लोअर बॉडी बीइंग स्टक अंडर द पैड, लेकिन इलियाक पुल डाउन में बीइंग आइसोलेटेड वन आर्म एट द मूवमेंट ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बेसिकली इलियाक पुल डाउन में भी आपको सेम चीज ध्यान रखने की जरूरत है। अगर बाइसेप और शोल्डर ज्यादा फील हो रहे हैं बैक से, then you have to pull back, reconsider your movements, technique, and उस पे focus करो, lower down your weight, focus on contraction and connecting with your muscle first, then focus on getting load or adding some load। अगली एक्सरसाइज है हमारी चेस्ट सपोर्टेड रो बेसिकली। अब इसमें क्या है, बहुत से लोगों की क्वेश्चंस है, कंप्लेंट्स हैं कि जब वो चेस्ट सपोर्टेड ऑन एन एंगल रो करते हैं, जैसे ये वाली है जिसपे आप बॉडी लीन कर रहे हो, तो कहते हैं उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब सांस लेने में प्रॉब्लम तुम्हें तब होगी अगर तुम्हें याद हो, एक ट्रेंड चला था बहुत टाइम भी नहीं, थोड़ा टाइम पहले, कि लोग बोलते हैं चेस्ट सपोर्टेड रो में अपने स्टर्नम बेसिकली रिब केज के एंड वाला हिस्सा रखो, एंड दैट वाज कंप्लीट बुलशिट। क्योंकि क्या था, आपका जो रिब केज है ये सारा कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए बना है उन ऑर्गन्स को। अब अगर आप स्टर्नम बिल्कुल टुवर्ड्स दी एंड ऑफ रिब केज ये पैड पे सपोर्ट करते हो, तो आपके ऑर्गन्स पुश हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। आपके मसल्स हैं, इसके नीचे रिब केज है, बेसिकली चेस्ट मसल है, रिब केज है, ये सब बेसिकली आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोटेक्शन के लिए बना है और आपको ये एरिया बेसिकली अपनी चेस्ट का ये पैड पे रखना है, ना कि ये एरिया। आपको फीट दिख रहे हैं। अब मेरे फीट है फ्लोर पे, इसीलिए पोजीशन, अगर मैं यहाँ चढ़ जाता हूँ तो मेरा स्टर्नम है, यहाँ से सांस लेने में दिक्कत होगी। यहाँ पे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क, जहाँ सांस लेने में दिक्कत होगी। जैसे मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मेरी चेस्ट रिब केज ये सपोर्टेड है, इसलिए चेस्ट सपोर्टेड है, ठीक है, ना कि एंड ऑफ योर रिब केज सपोर्टेड है। तो आपको अपनी चेस्ट को पैड पे रखना है, एंड देन यू पुल, देन यू पुल। बहुत से लोगों का क्या एम रहता है बैक ट्रेनिंग पे या बैक पे उनको ग्रोथ क्यों लेट शो होती है या क्यों शो नहीं होती एज क्विकर एज बेसिकली अदर मसल पार्ट लाइक चेस्ट बाइसेप ट्राइसेप। जैसे बाइसेप ट्राइसेप इज अ शॉर्ट मसल ग्रोथ, बट स्टिल उतनी विजिबल ग्रोथ क्यों नहीं होती, क्योंकि मोस्टली लोगों का जो एम रहता है ना वो रैप्स कंप्लीट करना रहता है रेदर देन कॉन्ट्रैक्शन, और बैक पे कॉन्ट्रैक्शन फील करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने सारे सराउंडिंग मसल्स हैं जो कि आपकी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनसे ध्यान हटा के आपको लैट पे फोकस रखना इज अ स्किल इटसेल्फ। तो आपका जो एम होना चाहिए रैप्स की तरफ नहीं होना चाहिए कि रैप्स में फिनिश करूँ या सिर्फ जिम में आकर अटेंडेंस लगाना बैक पे, नहीं। आपका एम होना चाहिए कि मुझे हर एक मसल को सेम वे में फील करना है और ये धीरे धीरे टुवर्ड्स द एंड हार्ड होती चली जानी चाहिए और मेरे रैप्स स्लो होते चले जाइए विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजेशन टू माई सेट और द क्वालिटी ऑफ सेट। हमारी अगली एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन।
अब लैट पुल डाउन्स में आपको चलो सेटअप करके दिखाता हूँ। बेसिकली आपके सेटअप का एम क्या होना चाहिए कि आपके जो फीट्स हैं सबसे पहले वो 90 डिग्री आने चाहिए। अब इसमें पैड मूव नहीं हो सकता, तो मुझे यहाँ कोई प्लेटफॉर्म रखनी पड़ेगी जिससे मेरे फीट 90 डिग्री हो और पैड में स्टक हो। सो लेट्स डू दैट सेटअप। 90 डिग्री पे क्यों? क्योंकि आपके फीट स्टेबल होंगे तो आपकी बॉडी स्टेबल होगी और बॉडी बिल्कुल टाइट रहेगी उस टाइम पे कि नीचे लोअर बॉडी पार्ट से कोई मूवमेंटम या मूव नहीं आ रहा। I'll show you this setup now. बैक देखो चेस्ट की तरह है ना, डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं होती और मसल की तरह भी, तो बैक पे वार्म अप करना बहुत जरूरी है। अब मेरी बैक मोस्टली टाइट रहती है, मुझे वार्म अप पसंद नहीं है, बट आप लोगों को एटलीस्ट मैं सजेस्ट तो कर सकता हूँ। मैं अब रेगुलर थेरेपी लेता हूँ, अपने मायोथेरेपिस्ट के पास जाता रहता हूँ टू रिलीज सम टेंशन आउट ऑफ इट, के जो वो टाइटनेस है वो हट जाए। मैं बाय वीकली जाता हूँ, फोर्टनाइटली, समथिंग लाइक दैट। कभी कभार जरूरत पड़े तो मुझे वीकली, बट मोस्ट लाइकली 2 हफ्ते में एक बार ही मैं जाता हूँ। बट हर एक के लिए फाइनेंशियली फिजिबल नहीं होगा। तो आप लोगों के लिए क्या मेरे सजेशन रहेगा कि बैक को एक्टिवेट करो, फोम रोल एक्सरसाइज करो, बैक को लैट एक्टिवेट करो, स्ट्रेच करो, उन्हें वार्म अप में ही इतना फील करो, उससे इतना कनेक्ट हो जाओ कि जब आप वर्किंग सेट की तरफ जाओ तो आप उनको अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाओ। आप एक एक रैप को क्वालिटी उसमें इंसर्ट करो जो आप फील कर पाओ। अब मैं अपने वार्म अप सेट मेन एक्सरसाइज पे ही करता हूँ। तो मैंने जैसे पहली एक्सरसाइज करी अपनी, जो कि वर्टिकल इलियाक पुल डाउन थी, तो मैंने उसी पे इतना वार्म अप से कॉन्ट्रैक्टेड फील करा। मैंने 2 से 3 सेट लगाए तो मैं फील करा। बट मेरे पास मायोथेरेपिस्ट है अपने स्ट्रेस को, जो मसल की टेंशन है, टाइटनेस है, उसको रिलीज करवाने के लिए। आप लोगों के लिए एक्टिवेशन ड्रिल्स बहुत अच्छी रहेगी अगर आप ऑब्वियसली अफोर्ड कर सकते हो सेशंस, थेरेपी सेशंस, विच इज गुड। आई एम लेजी लाइक दैट। मेरा यही है भैया। बेसिकली एक्सरसाइज सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हेन इट कम्स टू ग्रोइंग योर बैक। पुल डाउन्स आपको विड्थ देते हैं और रोज आपको डेप्थ देते हैं, एज सिंपल एज दैट। अगर आपकी बैक फ्लैट लग रही है सो बेसिकली रोज में कॉन्ट्रैक्शन या रोज में एफर्ट मिसिंग है। अगर वो वाइड नहीं हो रही है लेकिन थिकनेस बिल्ड हो रही है, देन ऑब्वियसली यू हैव टू फोकस ऑन एक्सरसाइजेस लाइक लैट पुल डाउन, iliac pull down, a lot of pull downs where you moving your elbows close to your body, where you contracting or making your lat smaller and stretching it fully out. अब वर्कआउट फिनिश करा हमने रियर डेल्ट्स पे। रियर डेल्ट्स में बैक के साथ ट्रेन करता हूँ एज माय कोच एडिटेड, लेकिन मेरी प्रेफरेंस भी सेम ही रहेगी अपने क्लाइंट्स के लिए, ताकि रियर डेल्ट्स को हम बैक के साथ ट्रेन करें। वो एक बैक का पार्ट है बेसिकली अगर आप देखो तो। और इससे आप शोल्डर, जो कि एक छोटा मसल ग्रुप है, उसे बड़े मसल ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एक्सैजरेटिंग और एक्सटेंडिंग योर वर्कआउट। अब यहाँ से भैया हम ड्राइव करके घर जाएंगे और अपने पोस्ट वर्कआउट मील करेंगे। अगर ऐसी चीजें आपको पसंद आती हूँ जिस हिसाब का मैं कंटेंट डालता हूँ, वर्कआउट के बीच में बातें, सॉर्ट ऑफ व्लॉग मैं इसे नहीं कह सकता, बट वर्कआउट व्लॉग इज समथिंग वुड आई कॉल यू, तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मतलब लाइक करना, चैनल को सपोर्ट करना, जिससे मुझे पता लग जाए कि मुझे कौन सा कंटेंट ज़्यादा बनाना है और कौन सा नहीं बनाना। मीनवाइल स्टे सेफ, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।